प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज गुड फ्राइडे की ये जो विशेष प्रार्थना सभा है इसमें हम भाग लें और प्रभु को धन्यवाद दें। ये फ्राइडे इसके लिए गुड है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जी उठे। तो धन्यवाद के साथ हम प्रभु के चरणों में आए और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, मेरे आने तक मेरे याद में क्या करो, प्रभु भोज लेना और रोटी तो प्रभु भोज लेना और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करना। तो आज हम उसी बलिदान को याद करते हुए हम आगे चलें, आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, प्रभु हम इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य मैंने किसी रीति से गुनाह किया है क्षमा कीजिए। हम हमारे अपराधियों को बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द अपने विरोध में या किसी और के विरोध में हमने कहा है क्षमा कीजिए प्रभु, और उन शब्द के पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। कलवरी की क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, हमारे कोई वस्तु रख कर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। जो लोग हमारे विरोध में, हमारे प्रार्थना सभाओं के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं या कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में जाएं और प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके और मेरे लिए किया है, जिसकी याद में आज हम प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आइए उस कुर्बानी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, अगर प्रभु यीशु हमारे लिए मारा नहीं जाता, तो प्रियजनों स्वर्ग हमारे लिए बंद था। पर क्योंकि यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं, आज उनकी उस मृत्यु, उनके उस बलिदान के द्वारा, उस पुनरुत्थान के द्वारा हमें नई जिंदगी पिता परमेश्वर ने दी है और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए हैं। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आराधना में जाएं। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, जो खड़ा रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम प्रभु को गौरव महिमा दे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, आप जो अनंत अनादि परमेश्वर है, आपने प्रभु जी जो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया, जो हमारे पाप अपराधों के लिए, श्रापों के लिए, विधि का लेख जो हमारे विरोध में था वो मिटाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हमें छुटकारा दिया प्रभु जी। हमारे विरोध में जो भी लिखा गया था उसे मिटा दिया है प्रभु जी, सारे श्रापों से छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए, यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए, धारा वो कैसी खून की, मसीह के लहू से बह गई, धारा वो कैसी खून की, मसीह के लहू से बह गई, धुल गए पाप, मिट गए दाग, धुल गए पाप, मिट गए दाग, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए, मेरे लिए,
कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। दौड़ डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, दौड़ डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से यार, हो जाओ साफ तन मन से यार, यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर मरा तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु जी, और आपकी महानता गगन से भी ऊंची है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच आज याद करते हैं विशेष करके प्रभु जी आपके उस दर्द उस पीड़ा को प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए सहा है प्रभु जी। कोई नहीं कर सकता प्रभु जी, कोई नहीं कर सकता प्रभु। आपका वचन कहता है एक अच्छे व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार होता है, पर दुष्टों के लिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता है। हम आपको जानते ही नहीं थे प्रभु, ऐसी में प्रभु जी आपने अपनी प्राण हमारे लिए दिए प्रभु जी, ताकि हमें ज़िंदगी मिल सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी कितना प्रभु जी हमारे लिए कार्य किए हैं प्रभु जी, चमत्कार किए हैं प्रभु, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए हैं। उन सारे अद्भुत कार्यों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है,
सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। हाँ प्रभु जी, प्रभु सचमुच प्रभु जी, वो कुर्बानी आपकी हम याद करते हैं प्रभु जी, वो उस दर्द और पीड़ाओं को प्रभु जी जो आपने हमारे लिए सहा है प्रभु, इस समय याद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक जख्मों के लिए प्रभु जी, हर एक पीड़ाओं के लिए जो आपने सहा है हमारे लिए, हर एक कतरा खून का जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों वचनों में जाए। वचनों में जाने से पहले एक चेतावनी देना चाहता हूँ प्रियजनों। चेतावनी ये, आज गुड फ्राइडे है, आज कई लोग क्रॉस के पास जाकर रोकर प्रार्थना करते हैं, और प्लीज़ याद रखिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है, वो क्रूस पे से उठ गया है। क्रूस को पकड़ कर रो रहे हैं, क्रूस के ऊपर जो होता है इमेज होता है, या फिर एक यीशु मसीह को बना के रखा हुआ है, वो यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, आई कन्फेस, मैं कबूल करता हूँ, उसमें यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब परम पवित्र पिता के दाहिने ओर बैठा, ये कन्फेस करते हैं अपने मुंह से, और फिर क्रूस के पास जाकर रोते रहते। वो क्रूस पर नहीं है, क्रूस से उठ चुका है। आनंद मनाइए, वो आज हमारे साथ में अब यहाँ पर है, अब क्रूस पर नहीं है, वो यहाँ पर है। सो क्रूस के पास जाकर रोना बंद कर दीजिए, क्रूस के पास जाकर प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। अब यीशु मसीह जीवता परमेश्वर हमारे अंदर है। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचनों में चलते हैं आज के, और योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक हम पहले पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। जी, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, और हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच परमेश्वर कितना महान है, कैसी महान योजना है परमेश्वर की। उस महान योजना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम फिर से इन वचनों में चलते हैं। जी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये यीशु मसीह अपने चेलों को इसके लिए कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूँ।
है ना, तो इनका मन व्याकुल हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं दूसरे वचन में। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में यानी स्वर्ग में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। यदि ना होते जी तो मैं तुमसे कह देता, जी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जी। जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। स्थान, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है रहने के लिए, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर स्थान मेंशन करके लिखा हुआ है, बड़े बड़े स्थान है, और मैं वहाँ पर आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। प्रियजनों, सोचिए, जो यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं, उनको उनकी मम्मी को, मदर मेरी को रहने के लिए जगह नहीं मिली। उनका जो डिलीवरी का समय आ गया था, उनको किसी ने रहने नहीं दिया, जगह नहीं दिया। और ये खुद यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। बहुत स्थान है मेरे पिता के घर में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह के पता है कितने लोग वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने वाले हैं, कितने लोग यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है। ये प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानता है, और यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। कितनी बड़ी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह आज अपने चेलों को दे रहा है, जो आपके और मेरे लिए है। मैं जा रहा हूँ, ओके, और मैं वहाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद फिर से आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा और तुम्हें वहाँ रखूँगा जहाँ पर मैं रहूँगा। इसका मतलब प्रियजनों, इसके अंदर कई चीज़ें हैं। हम खास दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। पहला चीज़, यीशु मसीह यहाँ पर आपको और मुझे एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानता है, एक अच्छा मित्र मानता है। अब सोचिए, हम कहीं गांव में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब वो अपने गांव जाता है तो वो अपने साथ में कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को लेके जाता है, और गांव वाले पूछते हैं, ये कौन है भाई, ये पहली बार यहाँ पर आए हैं? तो वो कहते हैं कि ये मेरा मित्र है। वो व्यक्ति जो गांव जा रहा है, वो अपने मित्र को लेके जाकर बताना चाहता है कि देख, मेरा गांव इस तरह से है, इस तरह से मेरा गांव है। और वो जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ अपने मित्र को साथ में लेके जाता है। कई लोग रिश्ते की बात करने जाते हैं, परिवार के तो लोग होते हैं, लेकिन साथ में एक आध कोई मित्र भी होता है जो खास होता है, जो जान से प्यारा होता है। ऐसे मित्र को हम लेकर जाते हैं, और ऐसे मित्र भी होते हैं जिनके साथ में हम हमारा सारा दिल का राज खोल कर रख देते हैं। और आज वैसा ही मित्र प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहा है। वो कह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। अब आप सोचते होंगे गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे का टीचिंग देने के बजाय पास्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं? प्रियजनों, में वहीं पर आ रहा हूँ। यीशु मसीह जा रहे हैं, कहता है मैं जा रहा हूँ, और जगह तैयार होने के बाद मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, वो है भविष्यवाणी। मैं फिर से लौट कर आने वाला हूँ, मैं फिर से लौट कर आने वाला हूँ। प्रियजनों, आपने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में सुना होगा, देखा होगा, पुनर्जन्म लेकर आता है, नया जन्म लेकर आता है, और वो बहुत सारी बातें सब बकवास है, सब बकवास है। उसमें इतना भी सच्चाई नहीं है, एक राई के दाने के बराबर भी सच्चाई उसके अंदर नहीं है। प्रियजनों, एक बार मरना है और फिर परमेश्वर के सामने खड़ा होना है न्याय के लिए, पवित्र शास्त्र कहता है। सो प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं फिर से आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए। अब यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है, ठीक है? तो उनको मरने की क्या ज़रूरत थी? प्रियजनों, मरने का खास भविष्यवाणी हुई थी, उनको किस तरह मारा जाना है। प्रियजनों, सभी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को कोड़ों के मार मारी, खीले मारे, कांटों का मुकुट घुसाया, पर कुछ बातें हैं जो लोग नहीं बताते हैं। उन बातों की तरफ हम जाने वाले हैं, जो दर्द यीशु मसीह ने सहा है। उस दर्द के बारे में यशायाह नबी की किताब, उसका 50 अध्याय, उसका 6 वचन। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए।
अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। यानी यीशु मसीह को जब लोग मारते थे, कोड़ों की मार, वो मारकर जब थक गए, यीशु मसीह ने अपनी पीठ उनके सामने झुका दी और कहे कि भाई आप पीठ के ऊपर आप कोड़े बरसाओ। यीशु मसीह के गाल ऐसा, उनकी दाढ़ी ऐसे पकड़कर नोच लिया। प्रियजनों, जब कोई छोटा बच्चा हमारे साथ में होता है, यदि किसी के पास दाढ़ी है, आप में से जो पुरुष है आपको इस बात का अच्छा अनुभव होगा, जो बच्चे को उठाते हैं, बच्चे कुछ भी पकड़ के खींचते रहते हैं। अगर आपकी दाढ़ी को किसी बच्चे ने पकड़ के खींच लिया है, उस समय इतना दर्द होता है, लेकिन वो बच्चा उतनी ताकत से नहीं खींचता है। लेकिन यीशु मसीह की दाढ़ी ऐसी पकड़कर खींच ली गई, सोचो कितना वहाँ पर दर्द हुआ रहेगा। हर एक बाल जो उनका नोच लिया गया, खींच के ऐसा पकड़ के निकाला गया होगा, कितना दर्द और कितना पीड़ा हुआ रहेगा। प्रियजनों, जब आपको और मुझे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, उस समय यहाँ पर वो दवा लगा के इंजेक्शन देते समय आप पर में ऐसा मुँह करते हैं और अपना चेहरा उस तरफ कर देते हैं, है ना। जब सुई अंदर जाती है, इंजेक्शन जब डॉक्टर देता है, निकलने के बाद आँख सीधी हो जाती है। प्रियजनों, सोचिए इतना मोटा खिल्ला जब यीशु मसीह के हाथों में, पैरों में ठोका गया होगा, क्या गुजरा होगा प्रभु यीशु मसीह के पास, उनके शरीर में वो जो वेदना कैसी यीशु मसीह ने सही होगी। यीशु मसीह के सामने दो चीज़ें थी, या मृत्यु या फिर आराम से रहने का। मृत्यु सारे मानव जाति को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने कहा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, तू मुझको भेज प्रभु, मैं जाऊंगा वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रियजनों, दास का रूप लेकर आया। दिन रात जिनकी सेवा स्वर्गदूत करते थे, वो यहाँ पर दास बनकर आए इस धरती के ऊपर। फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय 7 वचन कहता है, वो दास बनकर आया। जी, 2 अध्याय 7 वचन। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के जैसा बनकर वो आए, मनुष्य के जैसा बनकर आए। सोचो, परमेश्वर मनुष्य बन गया। मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। प्रियजनों, अगर एक चींटी को आपने मार दिया और चींटी तड़पती है, तो वो क्या बोल रही है आप और मैं नहीं समझ सकते हैं। या किसी कुत्ते को अगर मार लगा हुआ है, या कोई भी प्राणी जिसको मार लगा हुआ है, वो आपसे अगर कुछ बोले भी आपके और मेरे समझ में नहीं आएगा, और हम जो बोलेंगे उनके समझ में नहीं आएगा। या तो मुझे वो प्राणी बनना पड़ेगा, या उस प्राणी को मनुष्य बनना पड़ेगा, तभी जाकर वो अब एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर मनुष्य बन गया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। आने के पीछे की वजह है लोग ये समझ सके कि परमेश्वर जो है वो हमारी बातों को समझता है, हमारे दर्द को समझता है। वरना परमेश्वर स्वर्ग स्थानों में बैठा हुआ है, वो क्या समझे हमारे दर्द को। लोग ऐसे कहते थे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और वो मनुष्य बनकर आए। मनुष्य बनकर आए, जिनके हाथ में खीले ठोके गए, जिनके पैर में खीले ठोके गए, जिनके पीठ के पर कोड़ों की मार बरसाई, और जिनके माथे पर कांटे का मुकुट घुसा दिया, से फाड़ कर, सारे कांटे से फाड़ कर, इसे फाड़ कर उनका ये हिस्सा जो है, पीछे का हिस्सा जो है, फाड़ दिया गया था, खून बह रहा था। और प्रियजनों, सोचो, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया होगा, उस कड़क धूप के समय, है ना, वो पसीना भी बहाया होगा, और जब वो पसीना निकल रहा था और वो जख्मों के ऊपर से जब उतर रहा था, कितनी भयानक पीड़ा हो रही होगी। आपको और मुझे कहीं जख्म है, वहाँ से पसीना बहता है, ऐसा जलता है जैसे नमक का पानी डालने के समय क्या हाल होता है, वैसा हाल होता है। पर यीशु मसीह ने वो दर्द को सहा, दास का रूप लेकर आया। 9 वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर, यीशु मसीह दास का रूप लेकर आया, नम्र होकर आया, परमेश्वर ने उसको महान कर दिया, अति महान कर दिया। जी, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मतलब जितने भी मनुष्य जाति में है, जितना भी नाम है, उन नामों में श्रेष्ठ यीशु मसीह का है। और ये इसके लिए प्रियजनों कि यदि कोई व्यक्ति
यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। और प्रियजनों, उद्धार पाता है इसका मतलब है वो प्रभु के करीब आता है। उद्धार पाने की प्रक्रिया अलग है। वो व्यक्ति यीशु मसीह के करीब आ जाता है। प्रियजनों, कई लोग दुष्टात्मा निकालते हैं और वो यीशु मसीह के नाम से जब निकालते हैं वो दुष्टात्मा निकल कर चले जाता है और फिर लौट कर उस व्यक्ति में नहीं आता है जब तक कि वो व्यक्ति वापस पाप में न जाए। यीशु मसीह के नाम में इतना सामर्थ्य है। स्केवा के 7 बच्चे थे और वे लोग देखते थे कि पौलुस यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालते हैं। उन्होंने भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, पौलुस जिस यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालते हैं उसके नाम से निकल जा। वो दुष्टात्मा जो थी उसने कहा, पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, तू कौन है? और उन लोगों को पकड़कर ऐसा अधमरा, ऐसा पीटा, वे लोग वो रूम छोड़कर भाग गए और वहाँ पर एक डर बैठा लोगों के अंदर। प्रभु यीशु मसीह का नाम वही ले सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा वो निकाल सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जिनके जीवन के अंदर राज्य करता है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये करने के लिए यीशु मसीह को बहुत 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 बेइज्जत होना पड़ा। आज भी कई लोग कहते हैं वो तो क्रूस पर मरा था, वो अपने आप को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा? प्रियजनों, वो मरा नहीं था, उन्होंने अपनी आहुति दी। और इसका बड़ा प्रमाण यह है कि वो जब मारे गए, गाड़े गए, उनको जब दफनाया गया, वो तीसरे दिन जी उठा। जो कब्र के पर पत्थर रखा था वो पत्थर हट गया। यीशु मसीह आज मुर्दों में नहीं है। प्रियजनों, इस संसार में, मैं संसार की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व, जिसमें इंडिया भी आ गया, पूरे विश्व की बात करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए जिन्होंने कहा मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, ऐसा वैसा, जिन्होंने भी कहा, पूरे विश्व में जिन्होंने भी कहा, सब मरे, कोई उठा नहीं। यीशु मसीह उठा। ऋग्वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन। ठीक है, तो प्रियजनों, कुछ तो वजह होगा, कुछ तो वजह होगा जो लिखा गया है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। तो ये यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने वरदान दिया, वो नाम, श्रेष्ठ नाम दिया, जो हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी, यीशु मसीह प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियजनों, यीशु मसीह कहता है, वापस हम चलते हैं योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 4 वचन में, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। अब यीशु मसीह ने इतना सारा दर्द सहने के पहले उन्होंने अपना राज, अपना प्लान अपने शिष्यों के साथ में शेयर कर दिया। जहाँ पर मैं जा रहा हूँ तुम जानते हो। पर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, हमें पिता से मिलाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने अगर मुझे देखा तो तुमने मेरे पिता को देख लिया है। मतलब मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह जिनकी दाढ़ी खींची गई, जिनको लाठी से मारा, जिनको घुसा मारा, जिनको कोड़ों की मार मारी, जिनके हाथ पैर में कीले ठोके गए, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया था, किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया था। उनका गुनाह ये था, गुनहगारों को जिंदगी देना चाहते थे। उनका गुनाह ये था, आप और मैं जो परमेश्वर से दूर थे वो नज़दीक लाना चाहते थे। और ये यीशु मसीह प्रियजनों मरते समय सारा मानव जाति का पाप अपने आप पर ले लिया, सारा मानव जाति का पाप उन्होंने अपने आप पर लिया। तब पिता परमेश्वर ने अपने मुंह को मोड़ दिया और तब प्रभु यीशु कहता है, एलोय एलोय लमा सबक्तानी, एलोय एलोय लमा सबक्तानी। इसका मतलब मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा है। उस पल के लिए परमेश्वर का जो साथ था यीशु मसीह का, कुछ पल के लिए टूटा था, क्योंकि पाप यीशु मसीह पर आया। देखिए, याद रखिए, यीशु मसीह पापी नहीं है। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, ये दूसरों का पाप जो उन्होंने अपने आप पर ले लिया, अपने आप पर ले लिया। आपने देखा होगा पुराने फिल्मों में जब सांप काटता था किसी को, तो वो दूसरा एक व्यक्ति उसका अंदर का जो जहर है अपने मुंह से खींचता था, खींच के निकालता था, तो जिसके अंदर जहर था वो बच जाता है और जो जहर खींच के निकलता है वो मर जाता है। यीशु मसीह ने वो जो जहर आपके और मेरे अंदर था वो उन्होंने अपने आप पर ले लिया, आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। तो प्रियजनों, यीशु मसीह का मरना ज़रूरी था क्योंकि वो जीवन देना चाहते थे और यीशु मसीह को बताया गया था कि उनको मरना है और तीसरे दिन जी उठना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने के लिए और फिर मैं फिर से आऊँगा। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे प्रियजनों, उन्होंने कई लोगों को दर्शन दिया, वो हम आपको इतवार की प्रार्थना में बताएंगे। उन्होंने कई लोगों को दर्शन दिया। तो आज यीशु मसीह मरने की वजह क्या है प्रियजनों? वो प्रेम था, वो प्रेम था, यीशु मसीह का प्रेम था। और यीशु मसीह इतना प्रेम करता है आज आपसे और मुझसे, इतना प्यार करता है। ओके, यीशु मसीह अगर प्रभु है तो फिर वो ऐसे ही सबके पाप माफ़ कर सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, सही बात है, परमेश्वर चाहे तो सबका, जैसा सरकार ने कई लोगों के लोन माफ़ कर दिए, किसान लोगों के बहुत पहले कई कर्ज माफ़ किए, ठीक है ना, वैसा परमेश्वर सबको एक साथ में ऐसा सबके पाप क्षमा कर सकता था, ये कर सकता था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग जब पाप करते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी मृत्यु का सिक्का लग गया है, अब वो सिक्का निकालना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, कोर्ट जब कोई कंपनी को या किसी घर को या किसी दफ्तर को सील करता है तो कोई नहीं तोड़ सकता है, जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर ना आए तब तक वो सील नहीं तोड़ी जाएगी। अगर कोई तोड़ता है उसके ऊपर बहुत बड़ा गुना उस पर लग जाता है और उसको पता नहीं कैसी भयानक सज़ा मिल सकती है और कितना बड़ा जुर्माना हो सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं, वो जज के ऊपर है। बिल्कुल उसी तरह से ये दुनिया जो थी शैतान के वश में चली गई थी। आदम ने वो सारा अधिकार परमेश्वर ने जो आदम को दिया था उसने पाप करके शैतान को दिया, और ये यीशु मसीह से शैतान कहता है ये सब मेरा है, सब मेरा है ना। तीन चीज़ें वो वहाँ पर कहता है, रोटी को, पत्थर को रोटी बना, पहला चीज़। दूसरा कहता है कि भाई मेरे सामने झुक जा, ये सब मैं अधिकार तुझे देता हूँ। आसान तरीका था, लेकिन यीशु मसीह ये भी जानता है, उन्होंने कहा है तू तेरे प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करना। प्रियजन, एक सुंदर सा दाखला हमारे सामने है, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। नबूकदनेस्सर राजा कहता है मैंने बनाए मृत के सामने तू झुक, है ना। उन लोग कहते हैं कि नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर बचाएगा। नहीं भी बचा तो याद रख, हम तेरी बनाए मृत के सामने नहीं झुकेंगे। और 7 गुना ज़्यादा आग की भट्टी जलाई और इनको आग में डाला। परमेश्वर को वहाँ पर आना पड़ा। उस भक्त की, उन भक्तों की जो विश्वास था वो देखकर परमेश्वर को वहाँ पर आना पड़ा। ऐसा महान परमेश्वर है, वो किसी को जलता हुआ देख नहीं सकता है। उन्होंने कहा है आग तुम्हें जला ना सकेगी, है ना, अग्नि तुम्हें जला ना सकेगी, लहरें तुम्हें डुबा ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर जो है आपका और मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में लिखा है यीशु मसीह कौन है। सबसे पहला चीज़ यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:35 में कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रियजनों, जीवन की रोटी का मतलब यह है, ये आत्मिक बातें हैं। ओके, हम जो रोटी खाते हैं वो सुबह में बाहर निकल जाता है ना, लेकिन ये रोटी यीशु मसीह जो दे रहा है वो खुद को दे रहा है। वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। 8:12 यूहन्ना 8:12 में कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। आत्मिक, यानी इस संसार में इतना अंधकार भरा हुआ है और उस अंधकार में मैं ज्योति हूँ। ठीक है। तीसरा चीज़ 10:7 में लिखा है, 10 अध्याय 7 वचन में, मैं द्वार हूँ, स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो द्वार के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, उस द्वार खोले बिना हम नहीं जा सकते हैं। और यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूँ। 10 अध्याय 11 वचन में कहता हूँ मैं अच्छा चरवाहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चरवाहा हूँ, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। 11:25 में कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 वचन में कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हो। प्रियजनों, आज कई लोग पाप में मर जाते हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना मर जाते हैं। उनका क्या होगा? भयानक होगा, क्योंकि बाइबल कहती है बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग वहाँ जा रहे हैं नाश होने के जगह पर। जो प्रभु का वचन कहता है
दो मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। चौड़े मार्ग पर बहुत सारे लोग जाएंगे और उनका अंत विनाश है। सकरे मार्ग पर जाना बहुत कठिन है, पर उनको वहाँ पर जीवन मिलने वाला है। तो यीशु मसीह आज जो आपके और मेरे लिए मारा गया, जो हम मना रहे हैं, वो यीशु मसीह मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। वो मुर्दों में से जी उठा है, उनको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे हैं। अब वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं और वो फिर से आने वाले हैं। सोचो, आज ही अगर आ जाए तो क्या आप उनके साथ में स्वर्ग में जाएंगे? वो जगह जो तैयार की थी, क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? मेरा नाम है? नहीं है। तो प्रियजनों, यत्न करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश, केवल कोशिश नहीं, बस उसके लिए आपको आगे भी बढ़ना है। और प्रभु चाहता है, आज प्रभु चाहता है हर एक जन बच जाए। प्रियजनों, कोरोना वायरस और पता नहीं कौन सी बीमारी, टीबी है, HIV है, कैंसर है, इतनी सारी बीमारियां घूम रही है इस संसार के अंदर। प्रियजनों, कई लोगों को हार्ट अटैक, पता नहीं हार्ट का प्रॉब्लम, कोई लोग डायबिटीज़, और पता नहीं कैसे कैसे तकलीफ के अंदर वो तड़प रहे हैं और अपना दम तोड़ रहे हैं। आज पता नहीं कितने लोग इस विश्व में दम तोड़ दिया होगा, जिनको पता भी नहीं रहा होगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा आखिरी। किसी को पता भी ना रहा होगा, कोई कार चला रहे थे, ट्रक, बस में जा रहे थे, ट्रेन में, प्लेन में जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया या ट्रेन डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई, या फिर रोड एक्सीडेंट या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ होगा। आज कितने लोगों का जान गया है। प्रियजनों, क्या वो जानते थे कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है? पता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं आ रहा हूँ एक चोर के समान, मैं आ रहा हूँ एक चोर के समान। वो कभी भी आ सकते हैं और वो चाहते हैं हम जागते रहें, प्रार्थना करें और प्रभु के बाट जोते रहें। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे, उनका मुंह कभी काला ना होगा, प्रभु का वचन कहता है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे ध्यान देना है, जो कुर्बानी यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दी, उस कुर्बानी के लिए हमने अपना सर प्रभु के सामने झुकाना है और कहना है, प्रभु ये कुर्बानी मेरे लिए थी, ये कुर्बानी के द्वारा आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपको कहना है प्रियजनों, और प्रभु के पास आना है। प्रियजनों, बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए, निश्चिंत मत रहिए, कभी भी बुलावा आ सकता है। प्रभु करे आपको दीर्घायुष्य मिले, प्रभु करे आपको एक नई जिंदगी मिले, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु के चरणों में। लेकिन प्रियजनों, मौत से कौन बचा हुआ है? हर एक को उसका सामना करना है। पर अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपके लिए एक दरवाज़ा पार करना है, और वो है यीशु मसीह। मृत्यु को पार कर दिए, स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है। वो अपने दूतों के संग आपका स्वागत करेगा स्वर्ग के राज्य में। अमीर आदमी और लाजरस, है ना, लाजरस मरा, स्वर्गदूत आकर उसको लेकर गए, है ना। आज मैं चाहता हूँ आपके साथ में, जब भी आपकी यात्रा, आपको दीर्घायुष्य मिले, जब भी आपकी यात्रा इस धरती से खत्म हो जाए, प्रियजनों, आप स्वर्ग में आनंद मनाए, यही मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, हमारी जीवन की ज्योति है। तो प्रियजनों, आज ये सारी चीज़ें यीशु मसीह में है, तो आप कहाँ क्यों भटक रहे हैं? क्यों अलग अलग जगह पे जाके भटक रहे हैं? आप थक गए होंगे, आप जहाँ भी गए होंगे वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ा होगा, खर्चा हुआ है। वहाँ पर तांत्रिक वगैरह के पास गए होंगे, काफ़ी खर्चा हुआ होगा। मुफ्त में परमेश्वर आपको देना चाहता है, मुफ्त में। वो अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे भगाऊंगा नहीं। वो आज आपको और मुझे अपनाना चाहता है। शैतान क्या करता है, वो आपका ध्यान आपकी तकलीफ की तरफ केंद्रित करना चाहता है, आपका पूरा ध्यान उस आपके तकलीफ की तरफ केंद्रित करना चाहता है। पर मैं चाहता हूँ आपका ध्यान आप परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करो। ये सारी चीज़ें छोटी हो जाएगी, परमेश्वर बड़ा हो जाएगा। किसी ने कहा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, पर इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आमेन, हालेलुया। सो प्रियजनों, आज आइए प्रभु के पास और उस यीशु के पास जिसने अपनी आहुति दी, अपना रक्त का कतरा कतरा बहाया आपके और मेरे छुटकारे के लिए। ये यीशु मसीह आज अपने बाहों में लेना चाहता है,
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आपकी इस कुर्बानी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो क्रूस पर आपने हमारे लिए दी प्रभु जी। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाकर हमें छुटकारा दिया है, शैतान के बंधन से, बीमारी से, संकट समस्या से आपने छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सभी को आप चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, अपने आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके पीठ के ऊपर कोड़ों की मार मेरे पापों के लिए थी। आपकी दाढ़ी खींची गई, लाठी से मारे आपको, घुस्सा मारा आपको, आपके वस्त्र फाड़ दिए, आपके वस्त्र लोगों ने बांट लिए, घिनौनी मौत आपने सही। मेरे वजह से आपको ताड़ना मिली, मेरे वजह से आप रोए, दर्द हुआ आपको प्रभु जी, भयानक वेदना हुई। मेरे पापों के लिए, मेरी बुरी आदतों के लिए आपने अपना सारा खून बहाया। रक्त का दाम देकर आपने मुझे खरीदा है, अपनाया है। आपके पवित्र लहू से मुझे धोया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु यीशु। मुझे पवित्रता में और धार्मिकता में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। फिर से एक बार आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल अक्षर में, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में जो आपको बेल आइकन है उसमें ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए, क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप में से कई लोग वीडियो देखते पर लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक का बटन दबाइए प्रियजनों, और हो सके उतने लोगों के साथ में शेयर कीजिए। ये वीडियो कई लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है और उसका कारण आप बन सकते हैं प्रियजनों, उस आशीर्वाद का कारण आप बन सकते हैं। ऐसा कीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए हैं। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।